दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के मन में, उनके मन के भीतर में कोई न कोई आकांक्षा ज़रूर होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीवन काल में कुछ न कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसा प्राप्त कर लेना चाहता है जो कि उसकी अतिशय सुख का कारण बने। और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है और इसमें कोई गुरेज नहीं है और इसमें कोई भी दोष नहीं है। और यही आकांक्षा जब बढ़ती चली जाती है तब ये महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है। और जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो वह और बड़ी बड़ी इच्छाओं को पालता है और उसे पूरे करने की ओर अग्रसर होता है। उसे प्राप्त भी करता है अपने कर्म के बल से, अपनी योग्यता से वह उसे पाता है। कई व्यक्ति इसमें सफल भी होते हैं, कई असफल भी होते हैं। और यहाँ तक तो ठीक है कि अगर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है फिर भी ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है तब ये समाज के लिए घातक होता है, क्योंकि तब वह व्यक्ति अपनी उन अति महत्वाकांक्षी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं का दमन करने लग जाता है। और यहीं से दुर्दशा, या यूँ कहें कि उनके प्रभाव में आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी दुर्गति होनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो उसे अपने सिवाय कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है। वह स्वयं को ही सर्वे सर्वा समझता है। अहम ब्रह्मास्मि, इस मंत्र के साथ जीने की कोशिश करता है। उसका अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर होता है और वह व्यक्ति अपने सामने हर किसी को तुच्छ समझता है। उसे अपनी योग्यता का इतना अभिमान हो जाता है कि अपने सामने किसी को भी खरा देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। कोई उसके खिलाफ बोले तो उसे तुरंत ही हटा दिया जाता है। और यही कुछ हमारे देश में हो रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, जो कि गुजरात में बना, और अभी उस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। किसके कहने पर रखा गया होगा या किसी से हर कोई समझ सकता है। क्यों भाई? क्या आप उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रख सकते थे? महात्मा गांधी इतने बड़े, उनका कद इतना बड़ा, उनका कर्म इतना बड़ा, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों, महात्मा गांधी स्टेडियम क्यों नहीं होना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। या फिर राम राज्य की संकल्पना की इस दौर में आप प्रभु श्री राम के यश को और बढ़ाते हुए उस स्टेडियम का नाम प्रभु श्री राम स्टेडियम रख सकते थे। प्रभु का यश और बढ़ता, क्योंकि जब आप ऐसा करते तो जो उस स्टेडियम में दर्शक आते या कोई अतिथि आते और जब वो उसे ये नाम दिखता श्री राम स्टेडियम, तो वह इस बात को जानने में उसकी जिज्ञासा ज़रूर होती कि ये श्री राम हैं कौन,
और फिर उसे भारतीय संस्कृति का पता चल। आप इस स्टेडियम का नाम रख सकते थे, भारतीय संस्कृति की यशकृति होती और वो और बढ़ता फलता फूलता। लेकिन आपने स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब बेरोजगार युवा आपसे नौकरी की गुहार कर रहा है तो आप ये करते हो। और इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि ये प्रधानमंत्री अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। तो मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। नमस्कार।